क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। साल का आखिरी दिन है, सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या तैयार करेंगे? कैसा रहा 2023 के परफॉर्मेंस? क्या कीर्तिमान इस साल सरकार ने बनाया है जो भारत को आगे बढ़ाया और जो एक कीर्तिमान बनाया है देश ने मोदी सरकार के अंदर? देखिए, मोदी सरकार राम मंदिर दी है बना करके, भव्य। बहुत बड़ा कीर्तिमान है आपके लिए। जी जी जी, बहुत बड़ा। क्यों, हम सबको ही मानते हैं, हमारे आत्मा है हमारे इस देश का, हमारे आदर्श है श्री राम प्रभु। वो राम मंदिर बना के दिए। क्यों, सुप्रीम कोर्ट जा करके वो जो पेच फंसा रहा था उसका कान टाइट नहीं करते, उसको वहाँ ग्रीस मोबिल नहीं डालते, राजनीति नहीं करते, राम मंदिर मिलने से रहा था। राम मंदिर दिए, खेल खेल में 370 हटा दिए। श्री राम प्रभु का मंदिर तो दिए, खेल खेल में 370 हटा दिए मोदी सरकार। किसी का हिम्मत नहीं था, कहता था भैया अगर 370 को छुआ तो ये कांधा देने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियाँ बह जाएगी। देखिए, एक चींटी भी नहीं मरा। ये है मोदी सरकार की उपलब्धि। और उसके बाद में जो है ना, आज जो है ना, वैज्ञानिकों का हाथ जो है ना अपना पीठ पर उनका थपथपाएं कि हाँ बेटा जाओ, नुकसान होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे वैज्ञानिक सूरज, चांद, तारा, चांद पर, सूरज पर चले गए, देश का मान बढ़ाएं। देखिए, पहले का जो प्रधानमंत्री विदेश जाते थे ना तो उनको बंदूक का मुठ से मार कर स्वागत किया जाता था, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। राजीव गांधी का नाम ले रहा, श्रीलंका में मारा गया था। हाँ, उनको बंदूक का मुठ से मार करके पहले का प्रधानमंत्री को स्वागत किया जाता था विदेशी धरती पर। आज ऐसा उपलब्धि कर दिए नरेंद्र मोदी साहब कि वो विदेश जाते हैं ना तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनका चरण छू करके उनको स्वागत करता है। ये है मोदी की सरकार। जी ठीक है, तो कितने नंबर देंगे? 10 में से कितने नंबर देंगे 2023 के सरकार, मोदी सरकार के परफॉर्मेंस पे? 10 में 10 पूरा एकदम आंख मूंद करके। क्यों, 24 कैरेट 24 कैरेट खारा सोना है हमारा नरेंद्र मोदी, खारा सोना है। आपने जय श्री राम का, आपने राम मंदिर का नाम लिया। फारूक अब्दुल्ला जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़े लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। वो बोल रहे हैं कि राम सिर्फ हिंदुओं के थोड़ना है, मुस्लिमों को भी तो हक है राम के ऊपर, वे भारत के राम है, भारतवासियों के राम है। बिल्कुल, श्री राम प्रभु सबके हैं भाई। राम नाम सब जपे, ठग ठाकुर और चोर, ये सबके हैं। आप सुबह सुबह श्री राम प्रभु का नाम ले लीजिए, आपका दिन बन जाएगा, आपका मुख पवित्र हो जाएगा। आपके पास 1 घंटा समय नहीं है, आधा घंटा भी नहीं है, 10 मिनट भी नहीं है, 2 मिनट भी नहीं है, 5 सेकंड राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने, इतना बोल दीजिए, आपका मुख पवित्र हो जाएगा। राम को लेके फारूक अब्दुल्ला का ये बयान है कि राम मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के सिर्फ नहीं है। एक तरफ संजय राउत जो है शिवसेना के, वो कह रहे हैं राम को बीजेपी वाले अपना चुनावी दावेदार क्यों नहीं बना देते 2024 में? इतना राम राम कर रहे हैं, भगवान राम को अपना चुनावी दावेदार बना दे 2024 में इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनको पेट में दर्द हो गया कि भाई एक तरफा सब जो है ना यहाँ का आवाम उनको वोट देने के लिए माने चालू हो गया है, सब जाना शुरू कर दिए हैं। जो है ना, इनकी अब लुटिया बंद होने वाली है, दुकानदारी बंद होने लगी है, इसलिए ये बारी बारी से अपना घाघरा उठाना शुरू कर दिए हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्या घाघरा उठाना? अब वो समझिए, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। ये घाघरा उठाना शुरू कर दिए हैं, ये आगरा उनकी जो है ना अब दुकानदारी बंद हो गई है, अब पॉसिबल नहीं है उनको उल्लू बनाना। सरकार के प्रति सरकार ने तो वर्ल्ड में भारत का नाम कर दिया। आज हमारी मोदी जी ने कितनी इज्जत बना दी। पहले हमारी क्या इज्जत थी बाहर के देशों में, और आज के दिन में जो है, जो आज के दिन में है, जो आज के दिन में जो इज्जत है हमारे देश की, मोदी जी ने वो काम कर दिया। मोदी जी ने वो काम कर, भाई साहब ने सारी बातें आपको खुल के बता दी हैं। ये बहुत ज्ञानी बंदे हैं, इनकी बातें सुन के मेरे को रोना आता है। इन्होंने सारी बातें बहुत प्यार से बोली हैं, मैं इनके सामने कुछ नहीं बोल सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोदी जी हैं 21वीं सदी के चाणक्य हैं। 21वीं सदी के चाणक्य हैं? 21वीं सदी के चाणक्य हैं। ये छछूंदर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कौन छछूंदर ले रहे हैं? ये भी ये घूम रहे हैं, बिच्छू, सांप, मेढक, डड्डू बट्टू, ये तालाब के मेढक हैं। मेरा मोदी समुंदर का बादशाह है। मेरे जीते जीते मेरे को भी 70 साल 75 के तो बादशाह को बोल देते कि जो मोदी नाम का चेहरा है वो तो उस चेहरे के पीछे तो झूठ छुपा है, उस चेहरे के पीछे तो जुमलेबाजी छिपी है जो राहुल गांधी बोलते हैं। भाई साहब, आज का सारा युवा पढ़ा लिखा है। पहले ज़माने में क्या होता था कि गांव का प्रधान कहता था जाओ 2 बैलों की जोड़ी पे ठप्पा लगा दो, सारा गांव लगा देता था। अब सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं,
हर जगह बीजेपी जीत रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? आपके हिसाब से क्या कीर्तिमान रहे हैं 2023 में सरकार के, चाहे वो G20 हो, चाहे राम मंदिर बनाने का हो, चाहे वो इसरो का चंद्रयान हो? इतनी उपलब्धियां हैं, इतनी उपलब्धियां हैं, आपको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। G20 में तो देखिए ना किस तरह सारा देश किस तरह कर रहा है। मोदी जी जाते हैं तो किस तरह सारे ऑटोग्राफ मांगने लग पड़ते हैं, लंच का डिनर का टाइम मांगते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। आज देश का, हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड में चमक रहा है। कितने नंबर दीजिएगा मोदी सरकार को? 10 में से कितने नंबर? 10 में से 11 दूंगा, एक नंबर अपनी तरफ से डाल के। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। क्या कैसा है मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड, जनता का रिपोर्ट कार्ड, आपका रिपोर्ट कार्ड कैसा है? 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 देंगे। आने वाले जो 9.5 साल रहे ना, 24 में तो बम्पर जीत के साथ आने वाले हैं और विपक्षियों के पसीने छूटने वाले हैं। बुरिया बुस्तर पैक ही है उनका। तो मैं आपके पास आता हूँ। क्या नाम है मैम आप? नित्या दुबे, क्या करती हैं? बीजेएमसी जर्नलिज्म। करती हैं। कहाँ के हैं आप? मैं गोरखपुर से हूँ। बाबा जी के नगरी से हैं आप। साल 2023 खत्म होने वाला है, जो आखिरी दिन है। आज हम जनता के बीच आए हैं जनता का रिपोर्ट कार्ड लेने मोदी सरकार के ऊपर। कैसा है आपके हिसाब से, ऐसे कौन से काम रहे हैं जो इस 2023 में मोदी सरकार के एक माइलस्टोन रहा है, एक कीर्तिमान सेट किया उन्होंने 2023 के अंदर सरकारी, जो मोदी सरकार के काम में? बिल्कुल, हम सौभाग्यशाली हैं कि 2024 में हमारे आराध्य श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, क्योंकि हम सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमें तो सच में साक्षात हमारे राम लला विराजमान हुए, तो हमें तो बहुत खुशी है। आपके हिसाब से बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, राम लला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं जी। और क्या उपलब्धि है मोदी सरकार के 2023 में? जी बिल्कुल, बहुत से लोग बोल रहे हैं G20 है, चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लैंडिंग है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि $4 ट्रिलियन की इकॉनमी जो इंडियन अर्थव्यवस्था बनी है, वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, अर्थव्यवस्था तो सबसे बड़ी उपलब्धि है ये जी। हमारी उपलब्धि थी तो हमारी जीडीपी ग्रोथ हुआ है जी। तो बहुत सारे आप यंग हैं, आप स्टूडेंट भी हैं, बहुत से बोल रहे हैं कि मोदी जी ने तो ये भी कीर्तिमान रच दिया कि बेरोजगारी सबसे ऊंचाई पे, 45 साल के सबसे ऊंचाई पे पहुंच गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बोल रहे हैं ये भी तो मोदी जी का कीर्तिमान है 2023 के लिए। राहुल गांधी जी आजकल बेरोजगारी को ज्वलंत मुद्दा बता रहे हैं। तो उनके राज्य में क्या था, वो सत्ता में आते हैं तो वो भी क्या करेंगे। पिछले बार जो पिछले सरकारें थी कांग्रेस की, उसमें बेरोजगारी नहीं था, उसमें लूटपाट नहीं था, उसमें मार नहीं था। वो बीजेपी में क्या है, सुरक्षा है, महिलाओं के लिए सुरक्षा है। हाँ, इतनी सारी जीडीपी हमारी ग्रोथ हुई है, इतने सारे डेवलपमेंट हुए, G20 हुआ है। कांग्रेस के भी राज में हुआ था नहीं हुआ था। तो मैं तो कहूँगी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू इंडिया। मोदी जी को लव यू कर दिया आपने, ठीक है। क्या रहेगा आपके हिसाब से, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या रहेगा मोदी जी के लिए? कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10। बहुत खुश है सरकार। बहुत। मैं एक और सवाल पूछूं आपसे। 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कुछ महीने रह गए हैं। जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बन रहा है देश के अंदर, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद। क्या लग रहा है, न्याय जोड़ने के बाद लग रहा है देशवासियों को न्याय की जरूरत है? राहुल गांधी न्याय देंगे देशवासियों को? भाई मुझे तो नहीं लगता। मतलब विश्वास नहीं है आपको राहुल गांधी में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। ऐसा कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से बेसिस हैं, कौन से रीजन है जिसके कारण आप मतलब ऐसे बोल रही हैं? भाई वो सत्ता में आते हैं, अच्छा काम करते हैं। उनकी पार्टी ने कोई अच्छा पहले काम किया नहीं है। तो रहे 70 साल में हमने जितना देश में बनाया, मोदी सरकार ने सब बर्बाद कर दिया। चाहे इतने इंस्टीट्यूशंस हो, कंपनियां हो, बड़े बड़े धरोहर। दिख रहा है उन्हें, क्या बर्बादी दिख रहा है, क्या बर्बादी दिख रहा है सर। अडानी अंबानी को सब बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिए। उन्होंने क्या खरीद लिया था, क्या खरीदा था? आंकड़ा बताए ना क्या खरीदा था, तो हम ये बताएंगे कि क्यों बेचा जी। आप लगता है ये आरोप जो अडानी अंबानी का लगते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी अंबानी के, गरीबों का प्रधानमंत्री नहीं है वो? क्यों नहीं है?
बिल्कुल है, बिल्कुल। गरीबों के लिए जो बोल रहे हैं कि गरीबों का हक मारा इस नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 साल 9.5 साल। उन्होंने कौन सा हक दिया था? कौन सा हक दिया था उन्होंने? अगर बीजेपी सरकार हक मार रही है तो कांग्रेस सरकार कौन सा हक दी थी? तब क्या सुरक्षा था? महिलाओं के लिए सुरक्षा था? हर दिन रेप केसेस इतने सारे बढ़ रहे थे, हम अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते थे। आज हम गोरखपुर से दिल्ली अकेले ट्रैवल करते हैं, कोई हमें खतरा नहीं होता है। तो मैं तो कहूँगी आई प्राउड ऑफ यू मोदी जी एंड आई प्राउड ऑफ यू डेवलप्ड इंडिया जी। क्या बोलेंगे सर, आप बहुत दिन से देखो, मोदी जी का सेवा, सामर्थ्य और समर्पण देश के प्रति, मोदी जी का सेवा, सामर्थ्य और समर्पण देश के प्रति क्यों विपक्षी को नहीं दिख रहा है? मैं आपका एक जवाब का प्रत्युत्तर दे देता हूँ। उन्होंने बनाए IIMs, IIT, एम्स, बापा ऑटोमिक सेंटर, काफ़ी विक्रम साराभाई जितने बनाए, बात सही। 70 साल में जितने डेवलपमेंट किया है, इतना कितना डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए अभी वो विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रहे। अगर वो जितना भारत को दिया ना, उतना लिया नहीं होता ना, तो अभी विपक्ष से बैठने के लायक नहीं रहे ना, वो असमर्थ हो गए। उसका कारण ही कि जो देश को देना चाहिए था ना, उन्होंने उचित समय देश को दिया नहीं। और आप शासक पक्ष हो और उचित समय देश को नहीं देते हो ना, तो देश की जनता जनार्दन इतनी मूर्ख नहीं है, आपको बार बार रिपीट करके आपको सत्ता अपनी झोली में डालेगी, इतनी बेवकूफ़ जनता है नहीं। भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं राहुल गांधी जी, और ये जो आजकल देश जनता से पैसे मांग रहे हैं कि डोनेट फॉर देश, कांग्रेस वालों को पैसा दीजिए, कांग्रेस पार्टी को पैसा दीजिए देश बचाने के लिए। जो तानाशाही देश में आ रही है, देश खतरे में है, उससे बचाने के लिए कांग्रेस सरकार पैसा मांग रही है, कांग्रेस पार्टी पैसा मांग रही है। देखो, उन्होंने न्याय यात्रा जो निकलने जा रहा है ना, उसका तो जवाब जनता जनार्दन 24 में न्याय यात्रा का दे देगी। दूसरी बात, इनको चंदा मांगने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? वो बोफोर्स कांड में उन्होंने इतना ही इकट्ठा कर लिया है, तो उनको चंदा मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी, 150 साल पुरानी पार्टी तो कांग्रेस है। तो आपको चंदा मांगने की ज़रूरत क्या है? अपनी झोली तो आप देंगे चंदा? जो डोनेट फॉर देश मांग रहे हैं कि हमें डोनेट करिए, आप देंगे उनको चंदा को, राहुल गांधी को? हम ऐसी पार्टी को चंदा नहीं दे के जो देश हित के लिए काम नहीं कर रही है, हम उसी पार्टी को देंगे जो राष्ट्र हित, समाज हित और देश हित के लिए काम कर रही है।